नमस्कार, आदाब दोस्तों। न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। इस समय देश की राजनीति में एक नारा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ये नारा बीजेपी की ओर से दिया गया और खास करके बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। इस नारे को लेकर के देश में काफ़ी ज़्यादा सियासी बवाल मचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में है और बीजेपी इस नारे का अलग अलग विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कर रही है, जगह जगह पे पोस्टर लगा रही है। अब इस नारे को लेकर एनडीए गठबंधन के अंदर फूट दिखाई दे रही है। खास करके जो बिहार में एनडीए गठबंधन है जिसमें एलजेपी है, जेडीयू है, बीजेपी है, तो इस गठबंधन में इस नारे को लेकर फूट दिखाई दे रही है, यानी कि गठबंधन के कई सहयोगी दल इस नारे से सहमत नहीं है। चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि वो नारा कौन सा है जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर फूट दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस नारे को लेकर के देश में काफ़ी ज़्यादा सियासी बवाल भी मचा हुआ है। ये नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इस नारे को इन दिनों सोशल मीडिया पर कई बार आपने देखा होगा, रील्स के माध्यम से, अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, अलग अलग नेताओं के बयान के माध्यम से, यानी कि इस समय देश की राजनीति में इस नारे की सबसे ज़्यादा चर्चा है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने इस तरह के नारे क्यों दिए। खास करके बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ इस नारे की शुरुआत शायद हरियाणा विधानसभा चुनाव से किए थे और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र, झारखंड में भी इस नारे का काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पोस्टर वगैरह लगाकर भी खूब इस नारे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने इस तरह के नारे का प्रयोग कोर हिंदू वोट बैंक है उसको एकजुट करने के लिए किया है। यानी कि इस नारे के पीछे जो बीजेपी का उद्देश्य है कि आप अगर बट के रहेंगे अलग अलग कास्ट में तो आप कटेंगे, अगर सारे हिंदू एक होकर रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। ये बीजेपी का अपना स्टैंड है और इस पर राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि जो हिंदू वोट बैंक है, जो कभी यादव या ब्राह्मण वगैरह इन सब जातों में जो बटे हुए उन सारे वोट बैंक को अपने पाले में एक साथ लाया जा सके, उन सबको एक साथ किया जा सके, इसीलिए बीजेपी इस तरह के नारे का प्रयोग कर रही है। अब इस नारे को लेकर के एनडीए गठबंधन में बवाल भी खड़ा हो गया है। एनडीए गठबंधन में इस नारे को लेकर मतभेद भी हो गया है। खास करके जो बिहार की जेडीयू पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन का एक अहम हिस्सा है केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में। केंद्र सरकार में अगर जेडीयू समर्थन वापस ले लेती है तो सरकारें गिर जाएगी, जेडीयू और टीडीपी। इसके अलावा अगर राज्य में बीजेपी नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले लेंगे तो चीफ मिनिस्टर की नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। यानी कि दोनों के बीच एक अहम गठबंधन है, एक अहम गठजोड़ है। जेडीयू के कई लीडर का इस पर बयान आ चुका है, वो इस तरह के नारे से सहमत नहीं है। इससे पहले गुलाम गौस ने इस तरह के नारे को कहा था कि जो किसी भी सभ्य समाज या हमारी राजनीतिक पार्टी जो सभी को लेकर चलती है, सभी जाति धर्म वगैरह को लेकर चलती है, उस तरह के राजनीतिक पार्टी के लिए ये नारा बिल्कुल भी सेटेबल नहीं है, हम इस नारा का समर्थन नहीं करते हैं। अब जेडीयू के जो एमएलसी है खालिद अनवर का भी इस पर बयान आया है। खालिद अनवर ने कहा कि इस तरह के बयान का हमारी पार्टी समर्थन नहीं करते, हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग सभी के साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, चाहे सभी जाति धर्म वगैरह जो भी है उन सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और उन पार्टियों में इस तरह के नारे कभी भी सेटेबल नहीं है या वो पार्टी इस नारे का समर्थन नहीं करती है। यानी कि जेडीयू का स्टैंड इस पर क्लियर है कि जेडीयू इस तरह के नारे का समर्थन नहीं करती है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब चुनाव के रिजल्ट आए तो बीजेपी अपनी ताकत पे सरकार बनाती नहीं दिखी, लेकिन एनडीए की सरकार बनी तो वो नीतीश कुमार और टीडीपी के सहयोग से बनी। नीतीश कुमार केंद्र सरकार के एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कई ऐसे मौके आए या कई ऐसे सरकार के फैसले हुए जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी सहमत नहीं दिखाई दी। आपने कई बार देखा होगा, चाहे वो यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, एक यूपी में एक ऑर्डिनेंस मतलब एक कानून लेकर आए थे कि जो दुकानदार है उसको अपना नाम लिख कर रखना पड़ेगा। इस तरह के कई ऐसे फैसले बीजेपी की तरफ से लिए गए इस साल भर के दौरान जब से केंद्र में नई सरकार बनी है। उनमें से कई महत्वपूर्ण फैसले पर जेडीयू हमेशा एतराज़ जताई है, इत्तेफाक जताई है। अब ये जो बीजेपी की ओर से नारा देश में प्रचार किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, इसको लेकर भी जेडीयू अपनी तरफ से नाराज़गी जताई है या कहा है कि इस तरह के नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम आपको बता दें कि इस तरह के नारे को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक अपना एतराज़ जता चुके हैं। इस तरह के नारे का वो समर्थन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे, भारत एक आधुनिक भारत बन चुका है। आधुनिक भारत कहने का मतलब टेक्निकल दौर, विश्व गुरु, दुनिया जहान
की हम बातें करते हैं और भारत की जो पहचान है वो सेकुलरिज्म से है और अलग अलग जाति धर्म के लोग से है। यानी कहने का मतलब भारत में जितना डाइवर्सिटी है, जितनी विविधता है, मतलब जितना अलग अलग तरह के लोग हैं उतना दुनिया में कहीं नहीं है। और उस तरह के देश में इस तरह का बयान कभी भी सेटेबल नहीं है, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और कभी भी मतलब किसी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। कई राजनीतिक विश्लेषक ने इस पर अपनी तरफ से यही प्रतिक्रिया दी है। बाकी आपका क्या मानना है? क्या भारत जो एक आधुनिक भारत है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, क्या उसमें इस तरह के नारा सेटेबल है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? वहीं एनडीए के साथ होने के बावजूद जेडीयू पार्टी ने जो इस नारे को लेकर के अपना एक अलग रुख अपनाया है कि हमारी पार्टी इस तरह के नारे का समर्थन नहीं करती जो देश में किसी भी तरह के विभाजन या किसी भी तरह के नफरत फैलाने की बात करती हो। इस स्टैंड पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। वहीं इस तरह के नारे को लेकर के कई राजनीतिक विश्लेषक का यह भी मानना है कि चुनाव आयोग को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और इस तरह के जो बयानबाजी दिए जा रहे हैं या इस तरह के नारे को जो प्रमोट किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, पोस्टर लगाया जा रहा है, इस पर चुनाव आयोग को स्टैंड लेकर इस तरह के नारे देने वाले या इस तरह को नारे का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग भी क्या करे, बेचारा उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, उनकी हेलीकॉप्टर की दो बार तलाशी और बैग की तलाशी लेने में व्यस्त है। तो वो इस तरह के नारे पर ध्यान क्यों देंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? ये नारा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या नहीं, इस पर ध्यान देने के लिए चुनाव आयोग के पास शायद समय ही नहीं है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।